आध्यात्मिक प्रदर्शन। यदि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हो जाए तो उसके बाद उसका जीवन कैसा होता है। जब मनुष्य प्रतिदिन ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का भजन सुमिरन करता है, धर्म के कार्य करता है, नेकी करता है और उसकी तड़प इतनी गहरी और विशाल होती है कि जो बड़े से बड़ी विपदा को भी अपनी आस्था और श्रद्धा से नष्ट करने का सामर्थ्य रखती हो, तो वो इंसान जब एकांत में बैठकर ईश्वर का नाम जपता है, ईश्वर का भजन करता है, सुमिरन करता है, तो उसके मन को एक अद्भुत शांति का आभास होता है जो आज तक कभी उसे नहीं हुआ। वो आभास होने लगता है, उस ईश्वर के बारे में आभास होने लगता है जिसने उसे बनाकर पृथ्वी लोक पर भेजा है, और उसे ये ज्ञात हो जाता है कि उसका परम और प्रथम उद्देश्य क्या है। जब उसे ज्ञात हो जाता है कि उसका जन्म केवल और केवल उस ईश्वर के बारे में ज्ञान अर्जित कर कर अन्य मनुष्य को प्रदान करना, यही उसके जीवन का उद्देश्य है, तो इस पथ पर और आगे बढ़ने लगता है, उस ईश्वर का भजन सुमिरन करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसे मन को परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता है, जिससे मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता है। उसका जीवन सरल, सुखद और सुखदायी हो जाता है। उस मनुष्य का इस संसार से कोई रिश्ता नहीं रहता। जो रिश्ता केवल रहता है वो केवल ईश्वर से रहता है। फिर उसके जीवन में आनंद के अलावा और कुछ शेष नहीं बचता। जो भी वो कार्य करता है फिर वो धर्म बन जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि इंसान का परम धर्म क्या है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार रहना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर के बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए पूजा पाठ जप तप इत्यादि तो करता ही है, लेकिन सबसे सरल और सुखद मार्ग यही है कि वो एकांत में बैठकर ईश्वर का नाम ले, ईश्वर के नाम का जप करे। यदि मनुष्य ईमानदारी से, सच्ची भक्ति और सच्ची लगन से इस मार्ग पर चलता है तो उसे परम शांति और परम आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। तो उसका जीवन उसके बाद आनंद और सुख से भर जाता है, जहाँ किसी चिंता और किसी और भय का कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए इंसान को सदैव ईश्वर का शुक्रगुजार रहकर उसका भजन सुमिरन करना चाहिए। और जो भी इंसान की बुराइयां हैं, जो भी इंसान के कर्म हैं, वो श्रद्धापूर्वक ईश्वर के चरणों में समर्पित कर कर उस ईश्वर का हो जाना चाहिए।